जितने भी जोड़े बनेंगे वो इंडिया के डिजाइनर्स के बनेंगे, क्योंकि उनका मुकाबला तो नहीं है ना कोई। देखिए जी, इन्होंने इंडियन डिजाइनर के कपड़े पहनवा लिए। देखिए इन्होंने इंडियन गाने चल रहे हैं वहां पे, डिजाइनर कपड़े, वो इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े, 3,000-4,000 डॉलर्स के सिर्फ छोटे छोटे वो पर्स, ऐसे ऐसे ब्रांड्स के हम शायद नाम भी सही तरह प्रोनाउंस भी ना कर सके। दिखा कि खुद तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी महंगे दर्जियों से तैयार शुदा करोड़ों के जोड़े दुल्हन से ज्यादा सजी हुई तो उसकी मां नजर आ रही हैं। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी हैं, उनके बेटे की शादी, यानी मरियम नवाज सन्स वेडिंग, और उनका बेटे हैं जुनेद सफ्दर। जुनेद की ये शादी थी और इस शादी का बहुत ज्यादा चर्चा है। पाकिस्तान के अंबानीज की शादी में दुल्हन का जोड़ा जो है वो इंडिया के अंबानीज ने जहां से बनवाया था वहीं से वो वाला जोड़ा बनवाया गया है। और उस डिजाइनर का नाम है सब्यसाची। और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज के भी, यानी कि दूल्हे की जो मॉम है, उनके कपड़े भी वहीं से बन के आए हैं। तो हमने कभी पाकिस्तानी डिजाइनर को लिफ्ट ही नहीं करवाई किसी ने। जो जुनैद है, जो कि ग्रूम है, उसने एक वेस्ट कोट पहनी है। हमने कहा वाह भाई वाह, एक वेस्ट कोट जो है वो हसन शहरियार यासीन की बनाई हुई पहनी है। तो जी बस आपकी वेस्ट कोट पहनी जा सकती है, बाकी सब जो है जितने भी जोड़े बनेंगे वो इंडिया के डिजाइनर्स के बनेंगे, क्योंकि उनका मुकाबला तो नहीं है ना कोई। तो हैं ओपोनेंट्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं मरियम नवाज के और नवाज शरीफ की पार्टी के, जो कि आपको पता है पीटीआई है। उन्होंने तो जो है ना मातम कर करके जो है वो पता नहीं क्या क्या कर छड़ा। देखिए जी, इन्होंने इंडियन डिजाइनर के कपड़े पहनवा लिए। देखिए इन्होंने इंडियन गाने चल रहे हैं वहां पे। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तानियों को इस शाही शादी से ये शिकवा नहीं है कि सत्ताधारी शरीफ परिवार कितनी शाखर्ची कर रहा है, कितना पैसा फिजूल लुटा रहा है, बल्कि शिकायत ये है कि दुल्हन के ये दोनों जोड़े इंडियन डिजाइनर से क्यों बनवाए गए। और सबसे ज्यादा रोना दुल्हन के इन दोनों जोड़ों को लेकर है। मेहंदी और कत्थई रंग का ये जोड़ा मरियम की बहू ने अपनी मेहंदी में पहना था और लाल रंग की ये साड़ी ड्रेस दुल्हन ने निकाह के दौरान पहनी। मेहंदी वाली ड्रेस भारतीय डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने तैयार की है। कीमत बताई जा रही है करीब 3.5 करोड़ रुपए। और लाल साड़ी वाली ड्रेस भारतीय डिजाइनर तरुण टहलियानी ने तैयार की है। इसकी कीमत भी 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। लाल साड़ी में निकाह पढ़ते हुए दुल्हन शेंजे रोहेल बेहद खूबसूरत दिख रही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ये लाल रंग बेहद खटक रहा है। मजे की बात यह है कि डिजाइनर तरुण टहलियानी के पिता राधा कृष्ण टहलियानी पूर्व नेवी चीफ थे और पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में भी वो शामिल थे। पाकिस्तानियों को भी ये फैक्ट पता है, इसीलिए जुनैद की दुल्हन के निकाह वाली भारतीय लाल साड़ी से उन्हें लाल मिर्च लग रही है। जुनैद की दुल्हन की दोनों ड्रेसेस की तस्वीरें और इनका ओरिजिनल सोर्स पाकिस्तान में जमकर वायरल है। बाएं ओर की तस्वीर में भारतीय डिजाइनर की ओरिजिनल ड्रेस पहने हुए भारतीय मॉडल है और दाहिने ओर वही ड्रेस पहने हुए मरियम नवाज की बहू शेंजे रोहेल को दिखाया जा रहा है। सिर्फ इन कपड़ों की वजह से लोग शरीफ खानदान को पाकिस्तान का दुश्मन और गद्दार करार दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ 2 ड्रेसेस तक नहीं है। कहा जा रहा है कि दुल्हन की मां यानी मरियम नवाज समेत परिवार की कई महिलाओं के करोड़ों रुपए के जोड़े भारत से ही बनकर गए हैं। इसीलिए मरियम और भी निशाने पर आ गई हैं। खुद तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी महंगे दर्जियों से तैयार शुदा करोड़ों के जोड़े और हमारी बहन मरियम औरंगजेब के लिए पुराने कपड़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं वो उसको सराहने के बजाय पहले भी जीने नहीं देते और बाद में भी उसके ऊपर बहुत ही गंदे जुमले कसते हैं। मरियम नवाज के जो बेटे हैं जुनैद सफ्दर, उनकी दूसरी शादी जब से हुई है तो सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग से तूफान आया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि शादी को बहुत ज़्यादा कवरेज मिली है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग पहली और दूसरी बीवी के कंपैरिजन्स कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन रही वो ये थी कि मरियम नवाज़ की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ रहे। पिछली शादी में भी ये कहा गया कि दुल्हन से ज़्यादा सजी हुई तो उसकी माँ नज़र आ रही हैं। मरियम नवाज की खूबसूरती से जहाँ बहुत सारे लोग जेलस भी होते हैं, ज़्यादातर ख़वातीन का नंबर उसमें है, तो लोगों ने उल्टी सीधी तनकीद करना शुरू की। लेकिन मजे की बात देखिए,
इस शादी में भारत से नफरत की दुकान चलाने वाला पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर भी था। वो भी भारतीय जोड़ों में लिपटी दुल्हन को देखकर जल भुन गया, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। फैमिली अफेयर है सूरह आज़म में जो एक शादी हुई है, और इसके जो हालात हैं, अहवाल हैं, वो हम प्राइवेट ही बता सकते हैं। लेकिन अंदर खाते जिन लोगों ने आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी भी अटेंड की, उन्होंने, और वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एक कोने में बैठे थे और बिल्कुल उनसे हट के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठे हुए थे अपने जर्नैलों के साथ, और उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई नवाज शरीफ से। एक विजिबल एनिमोसिटी नजर आ रही थी। पाकिस्तान ने यहाँ पे कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर का एक डाकिया है जो कि आसिम मुनीर की बात अपने भाई नवाज शरीफ को पहुंचाता है और नवाज शरीफ की बात आसिम मुनीर को पहुंचाता है, और जो ऑर्डर आसिम मुनीर फाइनल करता है वो आगे इंप्लीमेंट करवा देता है। अर्दली, इमरान खान ने उसको नाम दिया है शहबाज शरीफ। मरियम के बेटे की ये दूसरी शादी लाहौर से सटे जाती उमरा में हुई। जाती उमरा में नवाज शरीफ का महलनुमा पैतृक घर है। शादी के कार्यक्रम 7 दिनों तक चले और शादी का खर्च करीब 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बताया जा रहा है। इतने पैसों में तो लाखों पाकिस्तानियों के साल भर का राशन आ जाता, जितने में मरियम ने अपने शहजादे का वलीमा कर दिया। डिजाइनर कपड़े, वो इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े, 3,000-4,000 डॉलर्स के सिर्फ छोटे छोटे वो पर्स, तो इतना कुछ देखने में आ रहा है। फील्ड मार्शल साहब ने भी इसको अटेंड किया। बारातियों में जैसे वो बाकायदा रिसीव करने के लिए बल्कि खड़े हुए थे, और ड्रेसेस और मेकअप और वॉचेस, और मरियम नवाज साहिबा की बेटी की घड़ी का भी बताया गया कि जी, और हम इतने ऐसे ऐसे ब्रांड्स के हम शायद नाम भी सही तरह प्रोनाउंस भी ना कर सके, लेकिन इतनी महंगी महंगी चीज़ें जो है वो पहनी उड़ी हुई थी कि जो एक आम आदमी है वो तो शायद गरीब जो है वो तो पूरे जिंदगी भर इतना पैसा ना कमा सके। नजर आ रहा उस पर सोशल मीडिया पे खूब गुफ्तगू हो रही है, डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर बैग्स और मेकअप पे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन एक इतना शार्प कॉन्ट्रास्ट नजर आता है हमें हमारे हुक्मरानों के लाइफस्टाइल और जो आम पाकिस्तानी है, जो कॉमनर है, उसके दरमियान जो है वो इतना बड़ा गैप है, खलीज है, एक डिस्कनेक्ट है। और सिर्फ डिजाइनर ही इंडियन नहीं था, बल्कि जो सॉन्ग्स इसके ऊपर चलाए गए हैं या इसमें गाए गए हैं वो भी इंडियन रहे हैं। बल्कि नवाज शरीफ ने फरमाइश की है कि ये गाने वो सुनना चाहते हैं, और वो गाने कौन कौन से हैं? वो हैं किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफी के गाने, लता मंगेशकर के गाने और बहुत सारे और जो इंडियन अल्टीमेट सिंगर्स। लेकिन इंडियन सॉन्ग्स कौन गा रहा है? आतिफ असलम नहीं गा रहे, राहत फतेह अली खान नहीं गा रहे क्योंकि उनको नहीं बुलाया गया। मैंने कहा जरा पता करें धुरंधर के गाने भी चले या नहीं चले, क्योंकि हो सकता है कि इस वेडिंग के अंदर ये, क्योंकि पाकिस्तानी वेडिंग्स में धुरंधर के गानों पर डांस भी हो रहे हैं और गाने भी गाए जा रहे हैं। शादियों में धुरंधर बैन हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, धुरंधर नहीं लगी, लेकिन गाने चल रहे हैं और जो बाराती हैं वो भी उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, क्योंकि वो हिट हुए में सारे गाने वो चल रहे होंगे। उनको कौन रोकेगा, ये कौन मना करेगा? वो बैन नहीं होंगे। धुरंधर का म्यूजिक आप बैन नहीं कर सके पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आपने धुरंधर मूवी बैन कर दी। जैसे ये तस्वीर 2024 में पाकिस्तानी पंजाब की सीएम बनने के बाद मरियम नवाज ने पिता नवाज शरीफ के पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे। तब भी पाकिस्तान में भयंकर बहस छिड़ गई थी कि मरियम ने जो किया वो आखिर किस धर्म का रिवाज है। हालांकि मरियम के पति कैप्टन सफदर पाकिस्तान में हिंदुस्तान से नफरत की परंपरा के बड़े ठेकेदार हैं। ये है कैप्टन सफदर। वैसे तो अब मरियम से अलग रहते हैं, लेकिन बेटे की शादी में उसे पगड़ी पहनाने आए थे। बहू शैनजे रोहेल की भारतीय साड़ी और लहंगों पर ये भी बहुत खिसियाए होंगे, क्योंकि इन्हें तो खुली आंखों में भी गजवाए हिंद के ख्वाब आते हैं। मुसलमानों, अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। ये हर उस मुसलमान का है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। हिंदुस्तानी लहंगा लेकिन आंखों में गजवा,
पाकिस्तान में किसी एक की नहीं बल्कि ये फितरत लाखों करोड़ों की है। एक तरफ पैसे वाली, विदेशों में घूमने वाली वो पीढ़ी है जिसकी डेली लाइफ मौज मस्ती बिना हिंदुस्तान के पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ मौलानाओं और फौज की वो भीड़ है जिसे गजवा और गजवा के अलावा कुछ नहीं सूझता। हिंदुस्तान से नफरत में पागल हुए पाकिस्तान को सबसे पहले तो सारा कुछ हिंदुस्तानी छोड़ देना होगा, लेकिन मरियम की बहू तो इसके लिए कतई तैयार नहीं है, चाहे निकाह में आर्मी चीफ खुद ही पहरेदारी में खड़ा हो जाए।